भारतीय टीम ने फिरंगियों को दिखाए दिन में तारे। टेस्ट मैच के तीसरे दिन फिरंगी मांगने लगे रहम की भीख। भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लिश बॉलरों की खूब पिटाई। भारतीय बल्लेबाजों की मार से घबराए फिरंगी गेंदबाज। भारतीय गेंदबाजों के तूफान में उड़ गया अंग्रेजों का बेसबॉल। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने रांची में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन अंग्रेजों के बेसबॉल क्रिकेट को किया धराशायी। हालांकि मैच के दूसरे दिन अंग्रेजों ने भारतीय टीम के 7 बल्लेबाज सिर्फ 200 रनों पर ही गिरा दिए थे। इंडिया के 7 विकेट गिरने के बाद अंग्रेजों को घमंड था कि वो भारतीय टीम को तीसरे दिन ज्यादा रन नहीं बनाने देंगे। घमंडी फिरंगी तीसरे दिन भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे थे। वो भारतीय टीम को हराने के लिए पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन उनकी तैयारी धरी की धरी रह गई जब भारतीय विकेट कीपर बैट्समैन ध्रुव जुरैल ने आते ही फिरंगी गेंदबाजों को धोना शुरू कर दिया। तीसरे दिन ध्रुव जुरैल कुलदीप यादव के साथ मिलकर खतरनाक मूड में मैदान में उतरे और अंग्रेजों का घमंड चकनाचूर कर दिया। जुरैल ने पहले ओवर में एंडरसन को लगातार 2 चौके जड़कर फिरंगियों को अपने इरादे दिखा दिए कि वो अब रुकने वाले नहीं हैं। कुलदीप यादव ने भी जुरैल का अच्छा साथ निभाया। जुरैल ने पहले ओवर में ही अपना अर्धशतक पूरा किया और दर्शकों को अपना बल्ला दिखाते हुए सेलिब्रेशन किया, लेकिन भारतीय पारी के 90वें ओवर में कुलदीप यादव जेम्स एंडरसन की स्विंग का शिकार बने। कुलदीप यादव शॉर्ट गेंद को ऑफ साइड में मारना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले से लगकर विकेटों में घुस गई और कुलदीप यादव बोल्ड आउट हो गए। इंडिया की 8वीं विकेट 253 रनों पर ही गिर गई। आउट होने से पहले कुलदीप यादव ने 131 गेंदें खेल डाली। कुलदीप यादव जुरैल के साथ 76 रनों की एक बहुत ही बड़ी पार्टनरशिप करके भारतीय टीम की लाज को बचाया। कुलदीप यादव ने 28 रनों की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली और भारतीय टीम के टॉप 5 बल्लेबाजों को दिखाया कि बैटिंग कैसे की जाती है। उसके बाद चौथे टेस्ट में डेब्यू करने वाले आकाशदीप जुरैल का साथ देने मैदान में उतरे। आकाशदीप की बैटिंग को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपना पहला मैच खेल रहा है। आकाशदीप ने जुरैल का साथ देते हुए 29 गेंदें खेल डाली और जुरैल के साथ मिलकर 40 रनों की पार्टनरशिप में 9 रनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन आकाशदीप भी फिरंगी स्पिनर शोएब बशीर की स्पिन के जाल में फंसकर LBW आउट हो गया। इस तरह इंडिया की 9वीं विकेट 293 रनों पर गिर गई। वहीं ध्रुव जुरैल ने तो फिरंगियों की बहुत पिटाई की। ध्रुव जुरैल 140 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्के लगाकर 80 रनों पर पहुंच गया। लास्ट विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज जुरैल का साथ देने मैदान में आया। मोहम्मद सिराज ने अच्छी डिफेंस तकनीक दिखाते हुए इंग्लिश स्पिनरों को खेला। ध्रुव जुरैल ने शोएब बशीर के अगले ओवर में ही एक छक्का और चौका जड़ दिया और 90 रनों पर पहुंच गया। वहां मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि अब तो जुरैल अपना शतक पूरा कर ही लेगा। भारतीय टीम के खेमे में भी सभी ध्रुव जुरैल का शतक बनने पर अभिवादन करने के लिए तैयार थे, लेकिन अगले ही ओवर में टॉम हार्टी बॉलिंग करने आया और अपनी तीसरी गेंद पर जुरैल को बोल्ड कर दिया। जुरैल अपना शतक पूरा नहीं कर पाया और जुरैल के साथ साथ वहां मौजूद सभी दर्शक भी निराश हो गए। जुरैल ने जबरदस्त 90 रनों की पारी खेली और इंडियन टीम को 300 रनों के पार पहुंचाया। भारतीय टीम 307 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम सिर्फ 40 रनों से ही इंग्लैंड से पीछे रह गई। भारतीय बल्लेबाजों ने फिरंगियों के एक बड़ी बढ़त लेने के सपने को तोड़ दिया। इंडिया के ऑल आउट होने के बाद इंग्लैंड के खतरनाक ओपनर जैक क्राली और बेन डकेट दूसरी पारी की शुरुआत करने मैदान में उतरे। रोहित शर्मा ने भी अपने सबसे अनुभवी स्पिन बॉलर रविचंद्रन अश्विन को पहले ओवर से बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन बेन डकेट ने अश्विन को पहले ओवर में दूसरी गेंद पर ही चौका जड़कर तेज शुरुआत की। डकेट और कराली ने अपने 4 ओवरों में जबरदस्त चौके लगाकर 19 रनों तक पारी को ले गए। अश्विन ने दूसरी पारी के 5वें ओवर में बेन डकेट को शॉर्ट लेग के हाथों कैच आउट करवाया। बेन डकेट ने 15 गेंदों में 15 रन बनाए और इस पारी में उसके बल्ले से 2 चौके निकले। बेन डकेट के आउट होते ही ओली पोप को भारतीय स्पिन बॉलिंग का सामना करने भेजा गया, लेकिन अश्विन ने पहली गेंद खेल रहे ओली पोप को LBW आउट करके इंग्लैंड को दूसरा झटका दिया। ओली पोप 0 पर ही आउट होकर अपना विकेट गंवाकर पेविलियन लौट गया। चौथे नंबर पर इंग्लैंड का सबसे अनुभवी बैट्समैन जो रूट मैदान में उतरा। पहली पारी में शतक लगाने की वजह से जो रूट को घमंड था कि वह दूसरी पारी में भी शतक ठोक देगा, लेकिन जो रूट को भारतीय स्पिनरों ने आसानी से रन बनाने नहीं दिए। लेकिन जो रूट भी मैदान में अड़े हुए थे और आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी ओर से जैक क्रॉली लगातार चौके लगाता चला जा रहा था, लेकिन भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन तो आज फिरंगियों के बेसबॉल क्रिकेट को जड़ से उखाड़ने के लिए मैदान में उतरे थे।
अश्विन ने इंग्लैंड की पारी के 17वें ओवर में जो रूट को भी LBW आउट करके चलता किया। रूट की विकेट गिरते ही कैप्टन रोहित शर्मा भी खुशी से उछल पड़े, क्योंकि वो जानते थे कि जो रूट की विकेट इंडियन टीम के लिए बहुत ही जरूरी थी। अगर जो रूट खड़ा रहता तो भारतीय टीम का जीतना मुश्किल हो जाता। जो रूट का विकेट गिरते ही बेन स्टोक्स ने आक्रामक बल्लेबाज जोनी बेयरस्टो को पारी को संभालने के लिए मैदान में भेजा। जोनी बेयरस्टो ने विस्फोटक बल्लेबाजी आते ही शुरू कर दी। जोनी बेयरस्टो ने अश्विन के ओवर में एक के बाद एक 2 चौके जड़कर अपने इरादे दिखा दिए कि आज वो भारतीय बॉलिंग को नहीं छोड़ेंगे। जोनी बेयरस्टो ने ओपनर जैक क्रॉली के साथ मिलकर सिर्फ 10 ओवरों में 45 रनों की तेज तर्रार पार्टनरशिप कर डाली। दूसरी तरफ से जैक क्रॉली ने सिर्फ 70 गेंदों में 6 चौके लगाकर अपना अर्धशतक ठोक दिया। जैक क्रॉली का इस सीरीज में यह चौथा अर्धशतक रहा। इससे पहले जैक क्रॉली सीरीज में 3 अर्धशतक बना चुका है। बेयरस्टो और क्रॉली की इस खतरनाक पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर कुलदीप यादव को बॉलिंग पर लेकर आए। कुलदीप यादव ने अपने पहले ही ओवर में जैक क्रॉली को अपनी स्पिन में उलझाकर क्लीन बोल्ड कर दिया। जैक क्रॉली 110 रनों पर चौथा आउट होने वाला बैट्समैन था। 4 विकेट गिरते ही इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स पारी को संभालने मैदान में उतरे, लेकिन बेन स्टोक्स ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक सका। कुलदीप यादव की जादुई स्पिन के सामने बेन स्टोक्स कुछ नहीं कर पाया और बोल्ड हो गया। स्टोक्स के आउट होते ही फिरंगियों को तीसरा दिन खत्म होने से पहले ही आउट होने का डर सताने लगा। इस डर को रविंद्र जडेजा ने जोनी बेयरस्टो को आउट करके सच साबित कर दिया। उसके बाद तो भारतीय स्पिन बॉलरों ने अंग्रेजों की विकेटों की झड़ी ही लगा दी। फिरंगियों की अगली 4 विकेटें सिर्फ 25 रनों के अंदर ही गिर गई। इंग्लैंड 145 रनों पर ही सिमट गई। भारतीय स्पिनरों ने फिरंगियों के बेज बॉल क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। भारतीय गेंदबाजों में रविचंद्रन अश्विन ने 16 ओवर में 50 रन देकर 5 विकेट झटके। लेफ्ट आर्म स्पिनर कुलदीप यादव ने भी 15 ओवरों में 22 रन देकर 4 विकेट हासिल की। इंडिया को सिर्फ 192 रनों का ही टारगेट मिला। इस तरह तीसरे दिन भारतीय टीम जीत के करीब पहुंच गई।